नीट 2026 का क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से है। क्वेश्चन ये है कि एक एलसीआर सर्किट है जो यहाँ पर दिखाया गया है और इस एलसीआर सर्किट में एल, सी और आर का वैल्यू दिया हुआ है और जो वोल्टेज पे अप्लाई किया गया है वो है एसी वोल्टेज जिसका वैल्यू दिया हुआ है V = 220 टाइम्स साइन 2 × 10³ t ये अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, यानी मैक्सिमम करंट कितना होगा चाहे वो कोई भी टाइम पर हो। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं सर्किट का इम्पीडेंस निकालते हैं जेड, जिससे हम डिनोट करते हैं, और ये होता है स्क्वायर रूट ओवर R² प्लस XC - XL, जहाँ पर XC और XL रिएक्टिव कैपेसिटेंस है और रिएक्टिव इंडक्टेंस है। पहले XC और XL निकालते हैं, ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस निकालते हैं जो होता है 1/ωc। और ओमेगा यहाँ से देख के हम बता सकते हैं कि ओमेगा जो है सो V = V0 sin ωt है। टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा है जो कि 2000 है, तो ओमेगा का वैल्यू 2000 है। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 25 माइक्रोन, उसको लिख दिए, तो ये वैल्यू आया 20। XL निकालते हैं, वो होता है ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू 2000, एल का वैल्यू उसने दिया है 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी लिखे, इसको सिंप्लीफाई करें ये 20 आता है। तो ये XC और XL दोनों ही 20 आ गया, तो यहाँ XC - XL ये 0 हो गया। ये कंडीशन कहलाता है रेजोनेंस का, जहाँ पर ये सर्किट जो है सो प्योरली रेसिस्टिव होता है, केवल रेजिस्टेंस होता है, ये कैपेसिटर और इंडक्टर कुछ नहीं करता। तो इस तरह से जो इसका इम्पीडेंस है वो वही हुआ जो रेजिस्टेंस का है 100 ओम। अब करंट जब निकालते हैं तो करंट क्या होता है, करंट होता है I = V/Z, और ये मैक्सिमम करंट जिसको हम एम्पलीट्यूड कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, V का जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइडेड बाय Z। अब V का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये V तो दिया हुआ है, साइनसॉइडल कर्व है, तो ये साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो V का मैक्सिमम वैल्यू V0 जो कि 220 है, तो 220 रखें और Z की वैल्यू अभी निकाले 100, तो इस तरह से इसका वैल्यू आया 2.2 एम्पियर, जो कि करंट का एम्पलीट्यूड है। किसी भी टाइम में जो करंट मैक्सिमम होगा वो होगा 2.2 एम्पियर, उसके बाकी समय में ये उससे कम ही होगा। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1।